हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। हम लोगों ने 20वें में क्या देखा था? 20वां श्लोक दिखाइए। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेधारणया धीरो हन्ति या तत्कृतम मिलम। इससे पहले समाधि की अवस्था का वर्णन हुआ था। तो समाधि में आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से योगी का चित्त डिस्टर्ब हो जाए। तो क्या था? रजस तमोभ्यम आक्षिप्तम विमूढ़म। रजोगुण के द्वारा आक्षिप्त हो जाए अर्थात उद्वेलित हो जाए, एजिटेटेड हो जाए, वह कुछ कार्य करने के लिए हो जाए। कार्य का मतलब जो वो कार्य जो उसकी समाधि के लिए फेवरेबल ना हो, कुछ भोग की इच्छा आ जाए, कुछ लिप्सा हो जाए, और तम के द्वारा विमूढ़ यानी कि मोहित हो जाए। तो मन आत्मना, ऐसे अपने मन को धीरा शांत रहकर धैर्य धारण करते हुए यच्छे धारणया, उसी धारणा से, धारणा के द्वारा अर्थात भगवान में ज़बरदस्ती मन को लागे। मन अभी लगना नहीं चाह रहा क्योंकि रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो गया है, तो इसलिए फिर मन को ज़बरदस्ती खींच करके भगवान की धारणा में लगाना चाहिए, भगवान के समग्र रूप में मन को फिक्स करना चाहिए। अब इसका अर्थ यह नहीं कि ध्यान नहीं कर सकता है, ध्यान भी कर सकता है, धारणा कर सकता है, मन को भगवान में लगाए। उससे क्या होगा? कहते हैं हंति या धारणया, उस धारणा से हंति नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? तत्कृतम मलम। रजगुण और तमोगुण की उत्पन्न जो मल है, मलिनता है, वह नष्ट हो जाती है। एक बात आप लोगों ने कल तात्पर्य में ध्यान नहीं दी थी और अब मुझे बाद में समझ में आया। क्रम संदर्भ को देखिए। इसमें जिस व्यक्ति का चित्त अति विक्षिप्त है उसके लिए श्री भगवान की साक्षात धारण संपादित करना विहित नहीं है। उसके लिए ये नहीं बोला जा रहा है कि वह भगवान की धारणा करे, अपितु ऐसे व्यक्तियों के लिए उसके विक्षेप का कारण यह प्रपंच जगती ध्यान का विषय बन जाता है। मतलब उसका चित्त बाहर ही जा रहा है। जो अति विक्षिप्त चित्त वाला है वह भगवान की धारणा नहीं कर पाएगा, यानी भगवान की दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर पाएगा। तो अब वह तो जगत को ही देखेगा। ये समझ में आ गया था। अब आपने कभी सोचा नहीं कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य कौन सी टीका से आया? शील प्रभुपाद, समझ में आ रहा है? अभी आपको पूरी बात हम वहाँ पे कल पूरी बात छोड़ी दी है। मैं बार बार कल प्रवचन कर रहा था और मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य कौन सी टीका से आया। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य रूप की धारणा नहीं कर सकता और जिसको केवल भौतिक रूप ही जगत में दिखता है, वह उस भौतिक रूप को देख के भगवान की धारणा करे। ये सोल्यूशन है उसको। और इसीलिए प्रभुपाद जी समझाता है। यही चीज़ अभी आप इस अध्याय में आगे देखने वाले हो। पाताल उनके रूप, उनके चरण हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई स्कोप नहीं है शुद्ध होने का। ये बात मैं कल आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताया। और मैं मतलब मुझे बाद में इसको क्या कहते हैं, सिंहावलोकन न्याय समझते हैं। सिंह आगे बढ़ता है, मैं सिंह नहीं हूँ, एक उदाहरण दिया जा रहा है कि सिंह जब आगे बढ़ता है तो पीछे भी देखता है। तो वापस उसी बात को मैं देख रहा था कि क्या लिंक है ना। प्रभुपाद जी जिस तरह से तात्पर्य उठाए थे कि जो व्यक्ति नौसिखिया है वह जगत में भगवान की निर्विशेष स्वरूप की धारणा करके पवित्रता, सुना था ना। तो मैं सोच रहा था ये प्रभुपाद जी कहाँ से लिए, कहाँ से लिए। तो अब समझ में आ रहा है आपको। एक तो अर्थ भाई ये हम समझ रहे हैं कि जो अति विक्षिप्त है उसका चित्त बाहर भौतिक भोग में जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि अब उसके लिए कोई होप ही नहीं है। लेकिन क्या होप है? जिसका चित्त अत्यधिक रजोगुण और तमोगुण के द्वारा विक्षिप्त है। आप समझ रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने किनका उदाहरण लिया था? निर्विशेषवादियों का। वह भगवान के साकार रूप की धारणा, दिव्य रूप की धारणा नहीं कर सकते। तो उनकी सहायता के लिए क्या किया जाएगा, जो कि अभी इस अध्याय में बताया जाएगा। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं कि वह इस जगत को दिख रहा है, वो जगत को दिख रहा है और जगत की वस्तुओं को देख करके वे समझे कि भगवान के अंग हैं और इसके द्वारा वह शुद्ध होगा। यद्यपि भगवान के अंग ये भौतिक जगत नहीं है। ये हम प्रथम स्कंद में तीसरे अध्याय में सोच चुके हैं। बड़ी रुचिकर बात है। तीसरे अध्याय में अवतारों का वर्णन हुआ लेकिन विराट रूप का वर्णन नहीं हुआ। एतद भगवतः रूपम न, अगर श्लोक है आप देखिए तीसरे अध्याय के लास्ट में, हम लोग खूब चर्चा की है उसके ऊपर कि भगवान का विराट रूप दिव्य नहीं है। ये काल्पनिक रूप है जिसमें धारणा कर ली जाती है कि पाताल उनके चरण है, ब्रह्मलोक उनका मुख है इत्यादि। लेकिन जो व्यक्ति केवल भौतिक ही देख सकता है उसको, उसके लिए ऐसी धारणा की जाती है यद्यपि वो काल्पनिक है। क्या श्लोक है दिखाइएगा, बहुत सुंदर श्लोक है।
हाँ, एतद रूपम भगवतो ही रूपस्य चिदात्मन ही अरूपस्य, उनका वो अरूप हैं। ये प्रथम स्कंद का 3 अध्याय का 30वां श्लोक है, आप बाद में उसको सुन सकते हैं। तो भगवान कैसे हैं? चिदात्मना, यानी कि स्पिरिचुअल रूप है, लेकिन अब स्पिरिचुअल रूप की धारणा वो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के द्वारा उसका चित्त अति विक्षिप्त है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? उसको बोला जाएगा आप विराट रूप की धारणा कीजिए, और वो आसान होता है। अब एक बात समझिएगा, एक बार लीला पुरुषोत्तम प्रभु क्लास दे रहे थे और वो बता रहे थे कि किसी माता जी को 11वां अध्याय बड़ा अच्छा लगता है भगवद गीता का, भगवान के विराट रूप से उनको बड़ा आकर्षण होता है, लेकिन भगवान के सुकुमार गोपवेश रूप के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है। छोटा नहीं, उस व्यक्ति के चित्त बहुत 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 विक्षिप्त है रजोगुण और तमोगुण के कारण। यही सुना था आपने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी उसमें लिखा हुआ है माया गुणैर विरजितम महदादिभिर आत्मनि। तो 1.3.30 में लिखा गया है कि देखिए इस जगत के जो भी वस्तुएं हैं वो तो महतत्व से आई हैं, लेकिन भगवान महतत्व से नहीं आए हैं। भगवान का कोई भी अंग भौतिक नहीं हो सकता है, समझ पा रहे हैं? लेकिन जिसका चित्त रजगुण और तमोगुण के द्वारा आक्षिप्त है, अति विक्षिप्त है, तो वह भगवान की धारणा नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक धारणा क्या कराई जाएगी कि तुम देखो ये बादल जो है ये भगवान के बाल हैं, ऐसे धारणा करो। ये भी आप लोग पढ़े होंगे अगर इस अध्याय को, 2 स्कंद के प्रथम अध्याय में, तो ये बातें आ रही हैं। तो ये सोल्यूशन दिया जा रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी वहाँ पे तात्पर्य में समझाए थे कि जो निर्विशेष ब्रह्मवादी हैं वह प्रारंभिक अवस्था में शुद्ध होने के लिए, इस रजोगुण तमोगुण से शुद्ध होने के लिए क्या करेंगे? वह इस जगत में वस्तुओं को देख करके भगवान की निर्विशेष अनुभूति करेंगे। बादल को देख रहे हैं, वो श्याम सुंदर का स्मरण नहीं कर रहे हैं। गोपियाँ भी बादल को देख के श्याम सुंदर का दिव्य रूप का स्मरण कर रही हैं, लेकिन वो इस प्रकार से स्मरण नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य के लिंक को समझ पा रहे हैं। हाँ, एक भक्त पूछ रहे हैं कि क्या विराट रूप के पिक्चर को हम लोग पूजा के ऑल्टर पर रख सकते हैं? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। श्याम सुंदर हैं वो ही सफिशिएंट है। विराट रूप भगवान का काल्पनिक रूप है। काल्पनिक मतलब उसका कोई स्थविष्ट रूप कहा जाता है, वो भौतिक रूप है। वो भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। लोग जो समझ नहीं पाते उनके लिए ऐसा सुविधा करने के लिए, उससे वो शुद्ध भी होते हैं क्रमशः, तो वो आगे फिर भगवान के दिव्य रूप की धारणा करने में समर्थ हो जाते हैं। भगवान का विग्रह विराट रूप नहीं है। कि जो व्यक्ति मानता है कि ये मूर्ति है, वो मूर्ति मात्र है, वो उसको नारकीय बुद्धि से युक्त कहा गया है। इज ओके, फाइन। भगवान का रूप लकड़ी या पत्थर से बना हुआ दिख रहा है, लेकिन वो लकड़ी पत्थर नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे इस श्लोक को सुन रहे हैं। अब इस धारणा के बारे में बता रहे हैं कि ये इस धारणा के द्वारा व्यक्ति में, उस साधक में भक्ति योग बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है। इस श्लोक को बता रहे हैं। और उसके बाद परीक्षित महाराज का प्रश्न होगा, वो आज हम नहीं करेंगे। परीक्षित महाराज जब ये सुनेंगे कि भगवान में धारणा करने से भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तो पूछेंगे कैसे करनी चाहिए, कहाँ करना, ऐसे करके पूछेंगे वो। तो आज ये जो लास्ट बात यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उसके द्वारा उस धारणा की महिमा बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योगा आश्रयं भद्रमीक्षितः यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु संपद्यते योगा आश्रयं भद्रमीक्षितः आशु संपद्यते योगा आश्रयं भद्रमीक्षतः यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु संपद्यते योगा आश्रयं भद्रमीक्षितः आशु संपद्यते योगा आश्रयं भद्रमीक्षतः
यस्यां संधार्यमाणायां यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः योगिनो भक्तिलक्षणः आशु संपद्यते योग आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः आश्रयं भद्रमीक्षतः यस्यां संधार्यमाणायां यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः योगिनो भक्तिलक्षणः आशु संपद्यते योग आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः आश्रयं भद्रमीक्षितः। अनुवाद। हे राजन परीक्षित महाराज, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याणप्रद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। अन्वय देखिएगा, अन्वय कहा गया। अन्वय यस्याम, ऐसे सुनियोजित स्मरण से अर्थात धारणा को, स्मरण को होना चाहिए, स्मरण से नहीं, स्मरण को होना चाहिए। मतलब रजोगुण तमोगुण से उसका चित्त प्रभावित हो गया, फिर भी सुनियोजित प्लान्ड स्मरण। आप हम सब लोग सुबह मंगल आरती में प्लानिंग करके भगवान का दर्शन करते हैं। ओके, एवरी डे एज अ साधना। गॉट इट द मीनिंग ऑफ सुनियोजितः? सुनियोजितः, अच्छे से नियोजित, युक्त होकर के। युज मतलब जोड़ना, नियोजित मतलब नितनाम योजित, बहुत अच्छे से जो, तो सुनियोजित तरीके से बोला गया है। यस्याम, समझ गए? धारणा का मतलब था मन की प्रवृत्ति है इधर उधर जाने की, लेकिन बारंबार उसको भगवान के रूप में स्थिर करना। बैठो उधर, ऐसे कर, रुको, बहुत हो गया, खड़ा हो गया, नहीं, जब वहाँ कोई और कुछ करते, नहीं रुकिए, देखिए गौर निताई जी ने क्या पहना हुआ है। आज आपने नोटिस किया था कि वो कुछ स्पेशल भगवान ने लकड़ी की हार माला जैसे पहन रखी थी राधा श्याम सुंदर ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राधा रानी भी वही पहनी थी, उसी तरह की कुछ माला, ऐसे लग रहा था कि जब माला पहन रखी है। आप लोगों ने ध्यान दिया था ये बातें? तो तुलसी की थी, लेकिन ऐसे बड़ा अजीब, मतलब कुछ अलग से लगा था कि ये स्टाइल आप लोग कर सकते हैं। आज तक अभी आप लोगों ने विभिन्न प्रकार की कंठियाँ पहनी हैं, लेकिन जप माला के स्टाइल की कंठी नहीं पहनी है। तो भगवान फैशन कर रहे हैं तो भगवान के अनुगामी करना है, अनुसरण करना है, इज इट नॉट? तो भगवान पहन सकते हैं, जप माला को हम भी पहन सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया, सबने ध्यान दिया ना? यस। बस एक ये भी होना चाहिए, 1 घंटा इसी पर चर्चा होनी चाहिए कि कृष्ण ने क्या पहना आज। शायद ये भी होना चाहिए था, आपने क्या देखा और आपने क्या सुना। एनीवेज दैट विल बी नाइस। प्रभुपाद जी चाहते हैं, लेक्चर में बोलते थे, व्हाट यू आर सीइंग यू टेक देम एज एन इंप्रेशन इन योर माइंड एंड यू कैन रिमेंबर कृष्णा। तो शायद जो भी है, तो आप समझे कि सुनियोजित तरीके से कि आज हम ठाकुर जी को देखेंगे, इस प्रकार से उनके अंगों को देखेंगे। इस प्रकार से संधार्यमाणायाम, क्रियमाण करके, संपादित करके। क्रियमाण मतलब कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर रहा है, ऐसे करने से, अर्थात इस तरह के अभ्यास में स्थिर होकर सम्यक रूप से धार्यमाण, संधार्यमाण, धारण करके, यस्याम संधार्यमाणायाम, अच्छे से अपने को सुनियोजित तरीके से लगाया और उसमें स्थिर होकर अभ्यास में रिपीटेटिवली कर रहा है, बार बार भगवान के रूप में अपने मन को लगा रहा है। वो रूप कैसा है? भद्रम आश्रयम, मंगल रूप विषय भगवत स्वरूप को। ये आप समझ रहे हैं? भद्रम मतलब कल्याण, और आश्रय मतलब आश्रय। तो कह रहे हैं कि ये जो भगवान का मंगल रूप है, ये भगवान का सुंदर रूप है, जो सारे कल्याण का आश्रय है। कितनी सुंदर बात है, भगवान का दर्शन ही कल्याणमय है। मैं कल भी इस बात को समझा रहा था कि देखिए, इस जगत के रूपों को देखकर हमारे चित्त में विकार तुरंत आने लगता है, तो इसलिए हम उसको अनुभव करते हैं। केवल लस्ट ही नहीं, बहुत सारे विकार आ सकते हैं। कभी आपको घृणा हो जाती है कोई रूप देख करके, बहुत सारे आ जाते हैं। भगवान को देख करके व्यक्ति को तुरंत अनुभव नहीं होता, इस कारण से वह सोच रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है।
मैं इस क्लास में किसी को भी फ़ोन चलाने की उम्मीद नहीं करता। आप ये कर मत कीजिए। दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, दिस इज़ वेरी अभद्र फॉर मी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे को गुस्सा मत दिलाया करिए। दिस इज़ ए वेरी वेरी स्पेसिफिक क्लास। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस क्लास विद अ व्हाट्सएप ऑन। डोंट डू दैट प्लीज़। मैं ये कभी नहीं कहना चाहता कि क्लास में मत आइए, लेकिन दिस मेरा एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। गीता क्लास में कितने लोग थे सुबह आज? 1 2 3 4 5 6 लोग। मेरे उत्साह में कोई कमी थी? 2 घंटा क्लास हुई था कि नहीं? ये प्रभु जी आपका उत्साह कम नहीं होता, टू मच। यस, हमको पता अगर एक व्यक्ति फंस गया तो भी आप 2 घंटा क्लास देने वाले। यस यस, आई नो लाइक दैट। तो दैट्स नॉट द पॉइंट। बट मेरे को निरुत्साह मत कीजिए। उत्साह नहीं कर सकते तो कम से कम निरुत्साह मत कीजिए। भद्रम आश्रयम, कृष्ण का रूप कल्याण में है। कहीं बैठे हैं, कहीं भी किसी भी तरह से अगर ये रूप का स्मरण हो रहा है, कृष्ण के वैसे नाम रूप गुण किसी तरह से भी संपर्क हो रहा है, तो हमारा कल्याण है। भद्रम आश्रय मतलब जो भी कल्याण आप सोच रहे हो वो उसके आश्रय भगवान का रूप है। कितना सुंदर शब्द है यहाँ पे। सब देखो, अभी वो कठिनाई में था कि नहीं योगी? क्या कठिनाई थी? रज तम के द्वारा वह आक्षिप्त ये विमूढ़ हो गया था। तो वो सारे कठिनाइयों को दूर करने वाला, क्योंकि प्रश्न व्यक्ति कर सकता है, अरे भाई ये धारणा से कैसे सब, भगवान की धारणा से कैसे नष्ट हो जाएगा सब कुछ? तो कहते हैं भद्रम आश्रय। भगवान का वो स्वरूप कैसा है? भद्र आश्रय। ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है कल हम लोग को मंगल आरती में जाकर बड़ी गंभीरता से भगवान का दर्शन करने के लिए। यही प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आप श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो श्री विग्रह गल गृह लगेगा। हम यहाँ आधे घंटे के लिए क्यों खड़े हैं? महाराज इस बात को प्रवचन बोलते हैं, अगर आप लोग सुने हो, कि क्यों प्रतीक्षा करने की जरूरत है। हमने देखा है 5-10 मिनट भक्त लोग पहले पहुंच जाते हैं और व्यक्ति को सोचेगा ये प्रतीक्षा यहाँ करने की क्या ज़रूरत है। बुरा मत मानिएगा, आप लोग तो खैर कभी नहीं किए होंगे। बॉम्बे में लोग अमिताभ बच्चन का दर्शन करने के लिए घंटों घंटों बाहर खड़े रहते हैं धूप में। यहाँ ये तो हमने भी देखा है, मंत्रियों से मिलने के लिए कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति उनके घर के बाहर सुबह से ही लाइन लगा देता है, जब वो ब्रश भी करके नहीं उठे होते हैं। समझ गया है? ये देखा गया है, मैंने आंखों से देखा है। वीज़ा के लाइन में लगा रहते हैं, लंबी लाइन, स्पेशली अमेरिका में लंबी लाइन लगी रहती है। नीदरलैंड जाने के लिए इतनी नहीं है, लेकिन यूएस जाने के लिए ऐसा लग रहा है वहाँ स्वर्ग है ना क्या। लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन, सब धूप में खड़े हुए हैं। और ये तो हम समझ पा रहे हैं, भद्रम आश्रम में तो जो श्रद्धालु है वो जान रहा है कि भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए से उसका भद्र, उसका कल्याण ही होगा। और क्या कल्याण होगा आप जानते भी हैं, शायद जानते हो या नहीं जानते हो। भगवान के सामने आप जब जाते हैं तो केवल आप ही भगवान को देख रहे होते हैं, भगवान भी देख रहे होते हैं। भगवान क्या करते हैं? अपने आँखों के द्वारा दृष्टिपात करते हैं और हमारे हृदय में उनके प्रति सेवा करने की इच्छा को जागृत कर देते हैं। ये कल्याण में हुआ कि नहीं? और उनकी मुस्कुराहट के द्वारा उस इच्छा को मेंटेन करते हैं। ज़िंदगी में आप बताइए इसके अलावा और क्या चाहिए? सेवा कृष्ण की सेवा करने की इच्छा हो और वो सेवा बनी रहे। यही नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आपकी भक्ति में हमारा मन स्थिर रहे, क्योंकि आपकी भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। समझ गए भगवान कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं? कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं? दृष्टि के द्वारा हमारे हृदय में भगवान उनकी सेवा की इच्छा को जागृत करेंगे और अपनी मुस्कान के द्वारा उस सेवा को बनाए रखेंगे। व्हाट अ वंडरफुल। अगर आप ये सब सोच करके मंगल आरती जाए, कितना उसको उत्साह होगा। आप देख रहे हैं कि आपकी वही मंगल आरती का एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। और यही आप देखिएगा श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के द्वारा व्यक्ति को समझेगा वो कि भगवान का विग्रह भगवान से भिन्न है। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के द्वारा ये सब तात्पर्य में प्रभुपाद जी का पढ़ने वाले हैं। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस टू यू, लेकिन जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। अगले दिन मंगल आरती के लिए जाएँ या भगवान का दर्शन करें, जितने समय भी हम भगवान को देखें बड़े मनोयोग से देखें। देख रहे भद्रम आश्रय, भद्रम आश्रम ईक्षतः, देखते हुए। अब ये योगी कहाँ देख रहा है? अपने मन में देख रहा है। और हम लोग कहाँ देखेंगे? मंदिर में देखेंगे। आज मैं जब मंदिर में प्रवेश किया मंगल आरती के लिए, मैं इसीलिए खुश हो रहा था। बाहर से कोई भक्त लोग आए थे, श्रद्धालु लोग, और वो क्या कर रहे हैं? धारणा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ओह ये कितना सुंदर लग रहे हैं। कभी कभी यह भी ना जाने कि ये गौर निताई है कि क्या है।
कभी कभी एक मैं वहाँ था मंदिर में खड़ा था और वो बोला कृष्ण बलराम के सामने थे, इसमें कि राधा रानी कौन है? उसको ये भी नहीं पता, लिखा हुआ है कृष्ण बलराम, पूछे राधा रानी कौन है इसमें, राधा कृष्ण राधा कौन है? बलराम जी को राधा रानी। और गौर निताई को पूछते हैं ये लोग कौन है? तो पूछ रहे हैं तो कम से कम देख तो रहे ना भगवान के रूप को। जो व्यक्ति, भक्ति साम्य सिंह में लिखा है, जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में आता है भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। मंदिर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए मैं एक भक्त को बोल रहा था, उसका नाम है मुक्ति स्वामी। माता जी का नाम है मुक्ति स्वामी। हमने कहा मुक्ति के स्वामी। आप मुक्ति के स्वामी की दास हैं, मुक्ति के स्वामी है कृष्ण। और मुक्ति क्या कैसे देते हैं? वो प्रणाम करता है तो हाथ में रखते हैं, ले भाई तू ले ले तू मुक्ति। इस प्रकार से कृष्ण है। नताप वर्ग, महाराज कई बार उसे कोट करते हैं, हस्ता नताप वर्ग, अपवर्ग मतलब मुक्ति, तो ले लो भाई ले लो, ऐसे करके। वो मांग भी नहीं रहा है, वो दे देते हैं कृष्ण। अभी मैं माउस है, मेरे हाथ में तो माउस है, कृष्ण के हाथ में मुक्ति है। ये है केवल प्रणाम करने मात्र से। आप जानते हैं कृष्ण को प्रणाम करने वाला व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता है। ऐसे इस प्रकार से देखते हुए योगिनः, योगी जन, भक्ति लक्षण है योगा, भक्तिमय सेवा से संबंध भक्ति योग का अभ्यास करके आशु शीघ्र संपद्यते, सफलता प्राप्त करता है। यानी कि वो डिस्टर्ब हुआ था रजोगुण तमोगुण से, लेकिन भगवान की धारणा करने से फिर से वह बड़ी शीघ्रता से सफलता प्राप्त करता है। तो आप सुन रहे हैं हमें क्या करना है? रजोगुण तमोगुण से हम प्रभावित हो सकते हैं। हम तो कौन सा समाधि में भी, तो अर्थ निवृत्ति में तो हम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन करना क्या है? फिर भगवान के रूप में ध्यान करना है, फिर भगवान की भक्ति करनी है। भगवान आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि यार तुम्हारा चित्त में तो गंदगी बात आ गई, अब हम तुम्हारे पूर्ण चित्त में नहीं आएंगे और हो गया तुम्हारा काम खत्म, चलो तुम जाके माया की सेवा करो। ये नहीं बोला जा रहा है। चित्त डिस्टर्ब हो गया फिर भी व्यक्ति को भगवान की धारणा में करनी चाहिए और इसी से वह पवित्र होगा। यस्साम संधार्य माणायाम, जिस धारणा को अच्छे से क्रियमाण करके योगिनः भक्ति लक्षण, योगी जन भक्ति से लक्षणों से युक्त अभ्यास को करके आशु संपद्यते योगा, उस योग को संपादित करते हैं, शीघ्रता से संपादित करते हैं, मतलब सफलता प्राप्त करते हैं। आश्रयम भद्रम इक्षता, उस भद्र के आश्रय, उस कल्याण में स्वरूप भगवान के स्वरूप को देखते हुए। तो भगवान को देखना बहुत बड़ा लाभ है हमारे लिए। ओके, श्रीधर स्वामी, जिस धारणा के क्रियामाण हो जाने पर भद्रम, भद्रम अर्थात सुखमय विषय को देखने से उस विषय में ही प्रीति हो जाती है। क्या सफलता प्राप्त हो जाती है? भगवान में प्रीति हो जाती है, ये सफलता प्राप्त हो जाती है। और कब होती है? आशु, बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ भद्रम का अर्थ लिया गया है सुखात्मक, जो सुखमय स्वरूप है भगवान कृष्ण का, उसको देखने से भगवान में प्रीति हो जाती है। ये बातें ना हम लोग को लगेगा बड़ा अजीब सी बात है, मुझे होगी कि नहीं होगी, या पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, पता नहीं आप लोगों के संग ऐसा क्या है, लेकिन हमको ऐसा तो नहीं कहूँगी बहुत प्रीति हो गई। लेकिन अब भगवान मतलब कृष्ण बलराम, और कृष्ण बलराम का रूप मतलब जो वृंदावन में है। आई डोंट नो वी कैन रिलेट विद दैट। मैं पहले भी इस बात की चर्चा कर चुका हूँ कि उनको ही देखते हैं। गौर निताई जी मतलब गौर निताई जी, इधर वाले गौर निताई। आप हमसे मान लीजिए अन्य मंदिरों में भी गौर निताई जी को देखते हैं, अभी जाते हैं, लेकिन हम उस प्रकार से आकर्षण नहीं महसूस कर पाते हैं। पता नहीं आप लोग संग भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। इस्कॉन पुणे के भक्त लोग कुंज बिहारी के प्रति आकर्षित रहते हैं, वही राधा कृष्ण है। हाँ, प्रार्थना भी आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है किसी और से बात कर रहे हैं। या मुझे ये लगता है कि मैं इनसे ये भी प्रार्थना नहीं कर सकता कि आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं राधा मंदिर में गया, तो अब मैं उनसे मालूम है तो भगवान कृष्ण ही, अब मैं उनसे कहूँ कि कृपया आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, तो मैं कहूँगा अब ये अगर भगवान बोल दे कि यहाँ बैठ कर कुछ खाना बनाओ, तो मैं तो कर नहीं पाऊँगा। हम तो आरो पानी भी नहीं दे पाएंगे भगवान को। ये बड़ी दिक्कत लगती है कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ऑल्दो कोई डिफरेंस नहीं, राधा रमण में कृष्ण बलराम तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन मैं अपना सर खुजाता रहता हूँ कि अपनी छोटी सी बुद्धि की इनकी तो हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू इज टू पे ओबीसेंसेस करके चले जाएंगे हम। ऑल्दो आप जानते हैं कि जैसे माधवेंद्रपुरी पाद गए थे चंदन लाने के लिए, तो भगवान कहे कि नहीं गोपीनाथ को अर्पित कर दो। इधर गोपाल जी कहते हैं मुझमें और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन एक भाव की बात में बोल रहे हैं। राधा रमण में, राधा श्याम सुंदर में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक भाव की बात हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रिकमेंडेड चीज़ है कि व्यक्ति अपने प्रेम को भगवान के एक विग्रह पे स्थापित कर दे। रिकमेंडेड है, एब्सोल्यूट रूल नहीं बोल रहा हूँ।
एब्सोल्यूट रूल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक रिकमेंडेड चीज़ है, तो उसी में सुख मिलने लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं भद्रम, भद्रम मतलब सुखमय। जीव का भद्र यही है कि उसको सुख प्राप्त हो। एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, आज सुबह की डिस्कशन में आई थी कि कोई व्यक्ति बोले कि प्रभु जी, किसी व्यक्ति को पूछे कि भाई वो कुछ भक्त की भौतिक इच्छाएं रह गई हैं या भौतिक इच्छाएं भी हैं और भजन भी करना चाहता है, तो अगला जन्म लेने में क्या दिक्कत है। अब आप विचार कीजिए, उसको खुद विवेक होना चाहिए कि भाई तुम्हारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक भौतिक भोग हैं, उससे तुम्हें सुख मिला कितना। तो तुम उस अल्प सुख को और बहुत उसके संग मिश्रित सने हुए दुख को प्राप्त करने के लिए दूसरा जन्म लेने के लिए तैयार हो। इसीलिए तो तैयार हो कि बहुत बड़ा दुख मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। माँ के घर में बैठूँ 9 महीना, उसका थोड़ा सा वही आहार निद्रा भय मैथुन का निकृष्ट सुख प्राप्त हो जाए। ये तो भौतिक सुख का मतलब हुआ। इतनी तुम्हारी श्रद्धा है ना श्रद्धा, और ये भी मान रहे हो कि गीता बोल रही है कि भाई जो असफल हो जाता है वह दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति करता है, तो भगवान की बात में 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक पे क्यों नहीं श्रद्धा करते। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैश युक्त एवं आत्मानम पद्मन। कौन सा वाला भूल गया, लेकिन ये 2 बार बोल रहे हैं ना, 9th का ही है ना, और उसके बाद 18वें यही बोल रहे हैं। तो उसमें श्रद्धा क्यों नहीं करते। सर्वधर्मान परित्यज्य, उसमें श्रद्धा क्यों नहीं करते। दोबारा जन्म लेने के लिए उत्साहित है, थोड़े से अल्प सुख के लिए, तो क्यों ना पूरी तरह से इसी को अप्लाई कर दिया जाए। मन मना भव मत भक्त, और देखो पार होते हो कि नहीं होते। प्रभु जी हम बहुत पापी हैं, तो भगवान वहाँ भी गीता में श्लोक बोल दिए, अपि चेदेसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत महा। तुम सारे पाप कर चुके हो, बहुत भी कोई पाप कर चुके हो। सर्वम ज्ञान प्लवे नैवा वृजनम संतर्षि, तुम दिव्य ज्ञान की नौका पर चढ़ करके पार हो जाओगे। तो इधर श्रद्धा रखना चाहिए ना। ये श्रद्धा क्यों रखे, कॉन्सोलेशन प्राइज में श्रद्धा रखता है कि हाँ भाई, नहीं, फर्स्ट आने में श्रद्धा रखना चाहिए ना। कॉन्सोलेशन प्राइज है कि आपको दोबारा मानव जीवन प्राप्त होगा। क्यों नहीं प्रयास करें। अजामिलो अपी, कान्यकुब्ज का भाई ब्राह्मण, जब कान्यकुब्ज का अजामिलो अपी जा सकता है उसी जन्म में। अजामिल तो ये नहीं कह रहा था कि हाँ मैं बच गया हूँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा वैश्य का संग भी करता रहता हूँ, कुछ दारू भी पीता रहता हूँ, अब अगला जन्म तो मिल ही जाएगा। अब जब बुढ़ापे में एकदम मृत्यु की शैया में हमको बचा लिए हैं, तो आगे भी बचाएंगे, तो हम अगला जन्म लेंगे। नहीं, वो उसी समय 12 साल में सिद्ध होकर वापस चला गया। मैं खाली बोलना चाहता हूँ, सुख का खोज, सुख की प्राप्ति ही जीव का भद्र है। और उस भद्र के आश्रय कौन है, भगवान का स्वरूप। और यानी समझ गए हम लोग कितने डैश के डैश आप जानते हैं। हम बार बार उस सबको नहीं बोलना चाहते हैं कि जो सर्वथा अभद्र का स्रोत है, भौतिक स्वरूप, उसमें सुख ढूंढने का प्रयास करें। कचड़े में हम सोच रहे हैं कि यहाँ बहुत सुंदर खाने की वस्तु मिल जाएगी, ये हमारी दुर्गति। क्योंकि हम लोग क्या है, डैश के डैश। सब लोग समझ रहे हैं, हम हमको बार बार नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। चिड़ियाघर में चिड़िया देखी होगा आपने, जिसको केवल रात में दिखता है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। डैश की डैश, जहाँ नित्य आप समझ रहे हैं, वी हैव टू बी डिसगस्टेड विद दिस, यू नो, विद दिस बॉडी जो लगातार दुख देने के लिए बनी हुई है। तो उस शरीर को देख करके कोई भी अब भद्र नहीं हो सकता है। हाँ ऑब्वियसली अगर आप महान भक्त हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अन्यथा कोई भद्र नहीं होता। भद्र कहाँ है, भगवान का दर्शन करने में। फाइन। दर्शन के बारे में आप जानते हैं, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसी देवीं ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते वसन्ति हरेर गृहे। केवल तुलसी जी को देखने से भगवान के घर में, हरि के घर में करोड़ों करोड़ों युग तक रहने की सामर्थ्य बन जाता है। अब सोचिए, तुलसी जी इस प्रकार से पवित्र है, शास्त्र की दृष्टि से देखना पड़ेगा, भगवान इस प्रकार से पवित्र हैं। एक और बात आप श्लोक सुनिएगा, 10वें स्कंद 12वां अध्याय 39 श्लोक, ढूंढिए इसको। उसमें लिखा हुआ कि आगासुर के अंदर भगवान प्रवेश कर गए और आगासुर मुक्त हो गया। तो बड़ा लोगों को आश्चर्य हुआ, परीक्षित महाराज कहे ये कैसे हो गया। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सकृत, एक सकृत अंग प्रतिमा, भगवान के अंग की, हाँ
बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। सकृत संग प्रतिमान ताराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम स एव नित्यात्म सुखानुभूत्य भी विदस्य मायोंतर्गतो ही किम नु पुनः। तो यहाँ पे भी कैमुत्य न्याय लगा कर कह रहे हैं कि भगवान की अंग मूर्ति यानी भगवान की प्रतिमा, भगवान के रूप की अंग को थोड़ा सा मनोमय धारणा कर ले केवल एक बार कोई व्यक्ति, तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। आप लोग एक बार तो देख ही लेते होंगे ना मंगल आरती में। अब तो इतनी सुविधा मिल गई है कि टीवी भी लगा दिया है, पीछे भी खड़े हैं, बैक बेंचर हैं, तो भी कृष्ण राधा श्याम सुंदर तो दिख ही जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ही ना आए और आँख भी ना खुले, उसके बाद अलग बात है। एक भक्त आज बोल रहे थे, मैं दर्शन आरती में ध्यान धारणा कर पाता हूँ। तो हमने कहा क्योंकि आप सुबह उठ नहीं पाते क्योंकि मंगल आरती में तो और अच्छी धारणा होती है कि नहीं, भगवान के कुछ अलंकार कम ही होते हैं कितना अद्भुत बात है। मंगल दर्शन आरती में कर पाते, तो मंगल आरती में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उठते ही नहीं है। मंगल आरती में उठेंगे तो वहाँ भी ध्यान धारणा हो पाती है, इज इट नॉट? एक बार तो सबने कर लिया है कि नहीं? कोई हाथ खड़ा किया जिसने भगवान श्याम सुंदर को अब तक एक बार भी नहीं देखा है? तो यहाँ लिखा है भागवती गति देते हैं। इतना भगवान देखिए उनको देखने का प्राइस दे रहे हैं। प्राइज कितने उदार हैं। हम लोग को कितने लोग देखे, हमारे पास क्या सामर्थ्य है किसी को देने का। बहुत बार लोग आते हैं यहाँ के, हम आपका दर्शन करने के लिए आए। हमने कहा हम दर्शन तो दे रहे हैं, वो दर्शन नहीं लेना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात रामकृष्ण प्रभु बोल रहे कि ये दर्शन 2 घंटे का, इतना दर्शन हम नहीं सहन कर सकते। बस वो 5 मिनट का दर्शन या 2 मिनट का दर्शन दे दीजिए, झलक दे दीजिए, बस उसी में पवित्र हो जाएगा समझ में आया? वैसे ये बात है कि जो लोग भजन का करते हैं उनका भी दर्शन पवित्र करने वाला है, भगवान के हैं। लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं हैं, तो प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का। लेकिन ये बात सोचने वाली, केवल भगवान को दर्शन करने से भगवान इतना प्राइस दे रहे। तो आप समझ रहे हैं भद्रम। और आप ये भी देख रहे हैं ना, इस जगत में किसी भौतिक रूप के प्रति आशा हो सकता है, आपकी आसक्ति हो, उसका फोटो सामने रख करके इधर देखिएगा, कितने घंटे देख सकते हैं आप। आपको लग रहा है बोर हो जाते हैं, बाद में बोर हो जाते हैं बाद। कुछ लोगों को आपने दिखाया ना, लेकिन आप देखिए 40 साल से कोई नहीं देख रहा होगा और उसको एवर फ्रेशनेस भी महसूस नहीं हो रही होगी। एक दिन बताइए, हर दिन ऑल्टर खुलता है और एकदम भगवान कृष्ण नहीं लगते। हम सुंदर कृष्ण बलराम गौर नेता और पुजारी। आज देखा था आपने, अगर आप लोग क्लोजअप देख रहे होते, भगवान के जो गोपी डॉट्स अद्भुत थे आज कृष्ण बलराम जी के, विशेष रूप से। कल भी था, आज तो स्पेशल फ्लावर्स बना कर रखे गए थे। अद्भुत अद्भुत लगता है, नवीन लगते हैं। और जितना हमारा प्रेम बढ़ेगा उतना और हमको उस प्रकार की अनुभूति होगी। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। तो ये सुख के लिए है, मंगल आरती तपस्या नहीं है, वहाँ पर भगवान का दर्शन हमको सुख देने के लिए। और रखे सारार्थ दर्शनी। उस धारणा में जैसे पे में जो श्लोक भी आता रहा, स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या। तो उस श्लोक को आप समझ लीजिए कि भगवान का नाम रूप चरित कैसा है, एकदम मिश्री की तरह मीठा है। वो जिसको अविद्या से ग्रसित जीव है उसको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन बार बार देखेगा तो वह अविद्या को नष्ट करने वाला। और आप देख सकते हैं भक्तों का कितना उत्साह। एक व्यक्ति बोला भी कि भाई बिना पैसे दिए इतने लोग बिफोर टाइम आए, ये संभव नहीं है। किसी को पैसा तो मिल नहीं रहा है। भाई आप तो गृहस्थों को ये भी नहीं बोल सकते कि मंगल आरती आप नहीं आओगे तो तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। मंदिर में भरे रहते हैं कि नहीं गृहस्थ लोग, वानप्रस्थी गृहस्थी अधिक भरे रहते हैं। इज इट नॉट? गलत तो नहीं कह रहे हैं। ब्रह्मचारी लोग सोचते हैं कि अब ये लोग तो माया में जाएं, भगवान को देखें, कथा सुने, हम लोग माया के पार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज इस बात को बोलते, कथा में ब्रह्मचारी लोग अधिक आते नहीं, माया, ये लोग सब माया में है, गृहस्थ लोग सुने, हम लोग तो पार हो गए, हमको जरूरत नहीं। उस धारणा में वह भक्ति लक्षण योग, अर्थात वह योग जिसमें भक्ति के लक्षण अर्थात चिन्ह होते हैं, अर्थात भक्ति मिश्रित योग, वह मोक्ष के साधक के द्वारा संपादित किया जाता है, परंतु भक्ति से रहित होकर वह योग नहीं किया जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ व्यक्ति अष्टांग योग कर रहा है, यम नियम इत्यादि, उसमें भक्ति का भी मिश्रण है।
ओम बोल रहा है, उसके बाद भगवान के रूप की धारणा कर रहा है। तो कह रहे वो योग कैसा है? भक्ति लक्षण योग, जिसमें भक्ति का चिन्ह है। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति में कहीं यम नियम आसन ध्यान धारणा कुछ नहीं बोल रहा है उसके बारे में। श्रवण कीर्तन कीजिए। आपको कोई बताया आज तक कि यम नियम पालन कीजिए? ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। सीधे आप श्रवण कीर्तन कीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि, ये नवधा भक्ति है। इसमें यम नियम कहाँ है? आसन प्राणायाम प्रत्याहार कुछ नहीं। वो अपने आप ही भगवान में भक्ति के द्वारा लग जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं भक्ति लक्षण योग, अष्टांग योग का वर्णन हो रहा है, शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं हो रहा। तो कह रहे इस योग से, इस योग में भक्ति का चिन्ह है। क्या चिन्ह है बताइए? भगवान के रूप की धारणा हो रही है, तो ये भक्ति का चिन्ह हुआ कि नहीं? ये बात बोल रहे। तो अगर इसको गायब कर दिया, भगवान के रूप की धारणा को गायब करते, तो ये इस योग संपादित नहीं हो सकता है। भद्रम आश्रयम ईक्षतः, वह योगी भद्रम आश्रय अर्थात कल्याण के विषय स्वरूप भगवान को धारणा के द्वारा ईक्षतः अर्थात देखता है। तो बहुत स्पष्ट है। क्रम संदर्भ, भक्ति लक्षण अर्थात पूर्व में कही गई धारणा की पद्धति। पिछले श्लोकों में जब धारणा की पद्धति बताई गई थी, जिसमें भगवान के रूप के समग्र रूप की धारणा की जाती है और मन को स्थिर किया जाता है, तो वो भक्ति का लक्षण है। तो उस लक्षण से युक्त योग की पद्धति, ठीक है। बाल प्रबोधिनी, वह कौन सी धारणा है जिससे मन के मल का निवर्तन हो जाता है? यदि यह अपेक्षा हो तो यह श्लोक कहते हैं। ये लिंग समझ में आया? व्यक्ति भाई समाधि में था और रजोगुण तमोगुण उसको चित्त को आक्षिप्त कर लिए, तो ऐसी कैसी धारणा कर रहे हैं जिसके द्वारा मन का मल पवित्र हो जाए, समाप्त हो जाए। आप जरा लिंग ध्यान से सुनिएगा। धारणा हम किसी पे भी कर सकते हैं। मैं करना शुरू करूं, मैं प्रेम कृष्ण को देखना शुरू कर रहा हूं, या मैं बल्ब को देखना शुरू कर रहा हूं। देखते हैं कि नहीं? हो सकता है जो पहली बार आता है व्यक्ति रूम पे बल्ब भी देखता है, लाइटिंग कौन सी है, पंखा देखता है कौन सी कंपनी का है, एसी जनरल का है क्या करते हैं कि नहीं हम लोग? तो आप देख रहे हैं कि आप वस्तुओं में धारणा कर रहे हैं। आपके मन को JBL की स्पीकर है, कितने रुपए के आए होंगे, ऐसा करके देखता है कि नहीं? आप अगर आप लोग उससे शायद अनभिज्ञ रहते हो, मेरी साउंड में जानकारी रहती। कहीं मंदिर में जाऊंगा तो पहले देखूंगा कौन सी कंपनी का स्पीकर लगा है। भगवान को देखता हूँ लेकिन उधर भी नज़र जाती है। अच्छा इधर क्या, अच्छा कौन से, उसका वोल्टेज कितना होगा, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे कारण, बहुत, ये व्यक्ति मोटा है पतला है, तो धारणा चलती रहती है हमारी, है ना? समझ में आ रहा है लिंक? ये कौन सी धारणा है भाई? देखिए पिछले श्लोक को देखिए, एक बार फिर से श्लोक दिखाइए, बहुत सुंदर है। देखिए इसमें हरि शब्द नहीं है। समझ में आ गया? अब समझ में आ रहा लिंक? या धारणया, जिस धारणा के द्वारा धीर पुरुष रजोगुण और तमोगुण के कृत मल को साफ करता है। अच्छा कौन सी धारणा है वो? किस पे ध्यान करे? तो ये श्लोक बता रहा है जो वह रूप जो भद्र का आश्रय है, उसकी धारणा। कौन भद्र का आश्रय है पूछेंगे भाई? भगवान है। बहुत टेस्टी लिंक है अगर आप विचार करें तो। किस पे धारणा करना है जो आप बोल रहे हैं जिससे तमोगुण रजोगुण नष्ट हो जाएगा? मान लो कोई प्रश्न करे, हाँ हरि का नाम तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, किस पे करें? तो और क्लियर कर रहे हैं कि भद्रमाश्रय, भगवान के अलावा किसी का रूप इस प्रकार से नहीं, तो भद्रमाश्रय। ओके, कहाँ कहाँ सोचते हैं ना, अमेजिंग है। आश्रय के भेद के द्वारा बहुत प्रकार की धारणा है। आश्रय भेद मतलब किस रूप की धारणा आप कर रहे हो, तो वो रूप उस धारणा का आश्रय है। ब्रह्म की धारणा कर सकते हो, कुछ पहले समझ पा रहे हैं इस बात को। अलग अलग रूप है, उन रूप की में हमारा मन जा रहा है, तो हमारे धारणा का आश्रय हुआ ना, उसको आश्रय प्रदान कर रहा है ना धारणा को। तो कह रहे आश्रय के भेद के द्वारा बहुत प्रकार की धारणा है, परंतु जिस धारणा के सम्यक रूप से क्रियमाण होने से भद्रम अर्थात मंगल रूप आश्रय अर्थात विषय अर्थात भगवत रूप को इक्षता, स्पेलिंग मिस्टेक है, अर्थात ध्यान करके योगी भक्ति लक्षण अर्थात भगवान में परम प्रेम रूपी सिद्धि को योग अर्थात उसकी प्राप्ति के उपाय को शीघ्र संपादित करता है। ऐसी धारणा का अनुष्ठान करना चाहिए। बहुत लंबा हो गया।
मुझे पता है। अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। आश्रय भेद के द्वारा बहुत प्रकार की धारणा हो सकती हैं। इधर मन जा रहा है, उधर मन जा रहा है, इस रूप को देख रहा है, उस रूप देख रहा है, उसमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। वो धारणा जो सम्यक रूप से संपादित की जाए, अच्छे से की जाए, पहला नंबर 1। दूसरा, किसमें की जाए? तो भद्रम आश्रय, मंगल रूप का जो आश्रय है, यानी विषय है, यानी कि जो रूप मंगल है उसकी धारणा की जाए। और वो किसका है? उसको देखा जाए, वो किसका है? भगवान कृष्ण का है, भगवान विष्णु का है। उससे क्या हो जाएगा? तो भक्ति लक्षण योग, यानी कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने का जो उपाय है, उस योग को वो योगी संपादित कर लेगा, शीघ्र संपादित कर लेगा। अब शीघ्र संपादित करने का अर्थ समझ लेना चाहिए कि पिछले श्लोक में क्या डिफिकल्टी आ रही थी? रज और तम के द्वारा उसका चित्त डिस्टर्ब हो गया है। तो अब भगवान में धारणा करने लगेगा तो वो योग उस धारणा में भगवान के रूप पे ध्यान कर रहा है, तो वह उस मल को जो रज और तमोगुण के द्वारा था उसको नष्ट कर देगी धारणा, और अब उसका मन फिर से भगवान में लगने लग जाएगा। सीधी बात, मन भगवान में लगने लग जाएगा तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लग जाएगा। ओके, ठीक है। तात्पर्य कुछ मैं मान रहा हूँ कि कुछ बातें समझने थोड़ा कठिन है। अगर थोड़ा सा एक बार जाकर फिर से पढ़ेंगे तो भी आपको सुविधा होगी। देखिए, इस समय मैं मान रहा हूँ कि हर व्यक्ति एक ही चित्त से नहीं आया है। बहुत से लोगों का चित्त हो सकता हो कि कुछ कार्य करके आया हो तो रजोगुण से भी आक्षिप्त हो, और हो सकता हो तमोगुण के द्वारा भी मूढ़ हो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लास में नींद आ रही होती, कुछ रहता तो समझ में नहीं आता, ये दुखी होते हैं, तो उसको यहाँ पे छोड़ नहीं देना चाहिए, फिर से आपको उसको पढ़ना चाहिए। आई कैन लुक एट द फेस एंड सी समटाइम्स डिवोटीज आर इन डिफिकल्टी। श्रोता जो है वो कठिनाई में होता है। ये कहाँ फंस गए? हाँ, नहीं, क्लास शुरू ही क्यों हुई? क्लास शुरू ही क्यों हुई, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। 1 मिनट ना, ये दवा है मेरी। तात्पर्य, योग की सिद्धियां भक्तिमय प्रवृत्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। ब्रह्मवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्तिमय धारणा के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है। मतलब वो रजगुण, प्रभुपाद उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्रह्म का अनुभव भौतिक वस्तु में करना, तो वो वहाँ से वो रजगुण तमोगुण चित्त वही कर सकता है, तो वो धारणा करना शुरू करेगा तो वो पवित्र होता जाएगा। और योगी को इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे यौगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है, अर्थात बिना भक्ति के उसको योग सिद्धि भी प्राप्त होने वाली नहीं। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। देखिए, भगवान की आराधना किए बिना किसी को कुछ नहीं मिलता है। अभी आपने सुना था ना महाराज, कितनी सुंदर बात है। देखो, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में एक ही स्थान था, एक ही उद्देश्य था। स्थान क्या था? कौन सा? क्षीर सागर। उद्देश्य क्या था? अमृत प्राप्त करना है। पात्र भी एक ही प्रकार के थे अगर देखा जाए तो। वो दोनों ही कश्यप मुनि के बेटे हैं, वंशज हैं, वंशज वाले बेटे बोला, हाँ, देव और असुर, इज इट नॉट, संतान थे। और दोनों के प्रयास भी एक प्रकार से थे, देवताओं के भी और असुरों के लगे पड़े। एक ऐसा नहीं कि कम हुई हो रही, लेकिन अंत में अमृत किसको प्राप्त हुआ? देवताओं को ही प्राप्त हुआ, और असुरों को एक बूंद भी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि असुर भगवान के विरुद्ध चल रहे थे। बहुत बड़ी शिक्षा व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान की भजन नहीं करता है उसे कुछ नहीं मिलता है। तो कहने जो देवताओं की उपासना कर रहे हैं उनका क्या? तो आप जानते हैं भगवान कहते हैं अविधि पूर्वकम, वहाँ भी देव उपासना में भी वह भगवान की डायरेक्ट उपासना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ उपासना भगवान की जरूर हो रही है। इंद्र को दे रहे हैं या शिव जी को उपासना कर रहे हैं तो वो भी भगवान के ही अंश हैं। यद्यपि वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन हो ही नहीं, भगवान को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभी जानती तत्वे ना स्वश्चनंती ते। जो मैं ही सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ, जो ये नहीं जानते हैं तत्व में, वह नीचे गिर जाते हैं। भगवान गीता में इस बात को बोलते हैं। इधर ओके, जैसे बहुत सारे किसान हैं, अगर वो राजा से द्रोह कर लेते हैं तो उनकी फसल नष्ट हो जाती, उनकी फसल का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ठीक है, तो बिना अगर कोई व्यक्ति भक्ति का मिश्रण नहीं करता
तो उसको कोई भी साधना से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। और बड़ी सुंदर बात चक्रवर्ती पास समझाते हैं कि भक्ति देवी इतनी उदार है कि कहते हैं, वो कहती है यद्यपि मुझको ये व्यक्ति साधना के एक अंग के रूप में ही आश्रय ले रहा है, ये भक्ति की थोड़ी सहायता ले लेनी चाहिए, तो भी अगर वो अपराधी नहीं है भक्तों के प्रति तो भक्ति देवी उनकी साधना का फल उनको दे देती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? मान लो योग सिद्धि कर रहा है तो कहेगा भाई भगवान का ध्यान किए बिना तो सिद्धि मिलेगी नहीं, तो भगवान का थोड़ा ध्यान भी उसमें मिला लेता है। वो एकमात्र भक्ति का आश्रय नहीं ले रहा है तो भक्ति का एक प्रकार से असम्मान हो रहा है, लेकिन अगर वह भक्तों के प्रति अपराध नहीं कर रहा है, भक्ति देवी के प्रति अपराध नहीं कर रहा है, तो भक्ति देवी उदार होकर के दे देती। अब आप सोचिए कि अगर हम लोग भक्ति ही करें, समझ रहे हैं, जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए दिमाग में घुस जाए हमारे छोटे से दिमाग में कि भक्ति करके ही मुझे सारी सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो आप बताइए भक्ति देवी कितना आपको आशीर्वाद देंगी। और सोचिए, सुनिए, भक्ति के द्वारा मेरी सारी भौतिक सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो भी आप भक्ति का आश्रय ले रहे हैं, बहुत बुद्धिमान है, तीव्र भक्ति। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि भक्ति करके मुझे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी, फिर तो आपका कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। जाप करके भागवत पढ़ के भगवान में मुझे प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो अब तो भक्ति का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये एटीट्यूड का बहुत बड़ा अंतर है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वेरी वेरी बहुत सिंपल बात लगती है। एकमात्र भक्ति करके ही मैं सफलता प्राप्त करूंगा। कृष्ण भक्ति कैला सर्वकर्म कृत हुए। और मेरी सिद्धि क्या है, मेरा गोल क्या है इस भक्ति को प्राप्त करके संपादित करके? भगवान की भक्ति। अरे दोनों हाथ, चारों हाथों, सारे सब प्रकार से भक्ति देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वाह, ये तो प्रेम भक्ति चाहता है। It's not that easy. We may have heard so many times, but people have to question कि क्या हम वाकई भक्ति करके भक्ति ही चाहते हैं या कुछ और भी चाहते हैं? कुछ और भी चाहते तो वह भी प्राप्त होगा, लेकिन भक्ति को ही आश्रय लें। तो यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति का अगर रंच मात्र भी आश्रय नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मवाद की दृष्टि से जो भक्ति में वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चल करके भक्ति में विकसित हो जाता है, और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। समझ में आया? इसमें संपत्ति प्रभुपाद क्या कहते हैं? सफलता प्राप्त करता है। तो वो अब उसको क्या बोला जाएगा? तो देखो, ये जो बादल है ये भगवान का बाल है। भगवान का बाल बादल, आप हम लोग सोचेंगे भगवान का बाल बादल गीला है क्या ना, क्या किस तरह से श्याम वर्ण का इसलिए कुछ कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसी धारणा कभी नहीं कही। भगवान के बाल को बारे में अगर सोचने के लिए बोलो तुरंत, हाँ श्याम सुंदर के बाल तो इस प्रकार के थे, वहाँ पे जूड़ा बनाए थे, ये किए थे इत्यादि, बड़ी आसानी से धारणा कर सकते हैं। नो डिफिकल्टी, बिकॉज यू डिवोटीज हैव प्योर कॉन्शियसनेस। हाँ, ये भगवान है ना सामने। प्रभुपाद जी ने एक्सपेरिमेंट किया, भगवान कौन है? तो कुछ साइंटिस्ट बैठे हुए थे जो रजोगुण तमोगुण के द्वारा उनका चित्त आक्षिप्त और विमूढ़ था। हम भगवान के बारे में जानते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। ठीक है, केस क्लोज्ड। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा, सरस्वती मालती माता जी की छोटी बच्ची है, भगवान कौन है? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो उस बच्ची का चित्त शुद्ध है वैष्णव के आश्रय लेने से, इसलिए सहज रूप से स्वीकार कर पा रही है। ये जो आप लोगों की भक्तों की श्रद्धा है, ये भगवान खड़े हैं, कृष्ण बलराम हमारे सामने हैं। दिस इज लॉट ऑफ एडवांसमेंट माय डियर डिवोटीज। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि न्यू नौसिखिया भक्त भी न्यू डिवोटी, न्यू प्योर डिवोटी, फॉलोइंग न्यूफाइट प्योर डिवोटी, जिसकी श्रद्धा है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण का विग्रह कृष्ण से अभिन्न है, वो इन सारे योगियों और ज्ञानियों से श्रेष्ठ है। भगवद गीता में प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, मैं समझता हूँ 4th अध्याय के अंत में ऐसा कुछ है। और एक और बात, प्रभुपाद 4th अध्याय के अंत के तात्पर्य में आप देखिए, इसमें लिखते हैं कि जिसको ये विश्वास है कृष्ण भगवान है, वह भगवद गीता की शुरुआत से ही मुक्त पुरुष है। आप लोगों को विश्वास है? यस बोलो। हाँ, यहाँ यस जब बोला जाता है तो यस बोल देना चाहिए, ठीक है? इज इट? और आप मानते हैं कि आप मुक्त हैं? डू यू फील? नो, बट प्रभुपाद जी बात को बोल रहे हैं। वैसे जो व्यक्ति मुक्त होता है वो कभी फील नहीं करता कि वो मुक्त है। प्रभुपाद जी बोलना 4th अध्याय के लास्ट के तात्पर्य में प्रभुपाद साहब बताते हैं, केवल ये समझ ले कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग जो गीता मग रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि श्री भगवान वाचा। आज हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, ये भगवान बोल रहे हैं, शिव बाबा नहीं बोल रहे हैं या और कोई बाबा नहीं बोल रहे हैं।
ये ऐसा भी नहीं कि ये इतना अच्छा ग्रंथ है, एक आदमी कैसे लिख सकता? एक आदमी कैसे लिख सकता? जरूर 5 लोग मिलकर लिख रहे, तो तुम 5 लोग मिलकर लिख के दिखाओ। किसी की क्षमता है कि 5 लोग मिल जाए उसके बाद गीता सा ग्रंथ लिख दे? ये भी कह रहे हैं 5 लोग मिलकर समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति है, भगवान बोल रहे हैं, ये इतना शक्तिशाली बात है। ओके, तो कह रहे हैं कि वो धारणा कर रहा है, भौतिक धारणा कर रहा है, करके वो शुद्ध होगा, रजोगुण तमोगुण का नष्ट होगा, जब धीरे धीरे भगवान की दिव्य रूप की धारणा कर पाएगा। यही एकमात्र लाभ है, और नहीं तो निर्विशेषवाद भटक गया तो कोई लाभ नहीं है। भगवद गीता 12.5 में पुष्टि हुई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह घूमकर लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफ़ी समय के बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। मेरे साथ में बोलिए, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है, निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। क्यों? ये बताइए कि आप क्या इस जगत में किसी रूप के प्रति आसक्त हैं? बोले यस, यस, हाँ। किस रूप के प्रति? मैं ये उत्तर नहीं सुनना चाह रहा हूँ, इस श्लोक को देखिए, उस रूप के प्रति जो व्यक्त है। समझ में आया? अब उस स्त्री को तो आप आसक्त के प्रति आसक्त नहीं हो सकते ना, जो किसका रूप ही नहीं हो। वाओ, दैट विल बी नाइस, इज इट नॉट? जिसके बाल नहीं, जिसके आंख नहीं, जिसके कान नहीं, जिसके होठ नहीं, जिसके उसका चेहरा नहीं, इसका कुछ भी नहीं, बड़ी सुंदर स्त्री होगी। नहीं, ऐसी सुंदर पहलवान भी होगा कोई? व्हाट डू यू थिंक? हम लोग व्यक्तोपासना में ही रहते हैं, इसलिए कष्ट है। गॉट इट? व्यक्तोपासना, जो दिख रहा है उसी की उपासना करते हैं, उसी में आसक्त होते हैं। यस, नो? जिसको आपने कभी नहीं देखा उसके प्रति कभी आसक्त हो सकते हैं। अब हम आपका ध्यान करवाते हैं, तो अब आप लोग वैसे उस निर्विशेष निराकार ब्रह्म का हम ध्यान करेंगे जिसे हमने कभी नहीं देखा। तो कहीं ध्यान किसका करेंगे? किसका ध्यान करेंगे? जैसे वो व्यक्ति, समझ गए, एक व्यक्ति गया था, वो किसान था, वो गया ध्यान शिविर में, महाराज का शिष्य रहा है, जो भी रहा हो, तो उसको पता नहीं आइडिया लग गया कि ध्यान शिविर, ध्यान करने गया, कौतूहल में चला गया होगा। तो वहाँ सब लोग ध्यान कर रहे थे चुपचाप बैठ करके। तो जब वो लौट करके आया तो महाराज पूछे उसको, क्या तुम ध्यान कर रहे थे? कह रहे थे वो हम अपने खेत में ट्यूबवेल चला दिए थे, तो हम सोच रहे थे कि इसका पानी चल रहा होगा, तो हम उसी का ध्यान कर रहे थे। तो आपने सुना ना कि धारणा के बहुत सारे भेद हो सकते हैं। तो ट्यूबवेल की धारणा करने से रजगुण तमोगुण नष्ट नहीं होने वाला। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये कठिनाई है। समझ में आई कठिनाई क्या है? जो अव्यक्त है धारणा कैसे करोगे बताओ उसकी? हम तो व्यक्त को ही देखते हैं और फिर निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं। अब फिर प्रश्न हो जाएगा, भाई जब ये कठिन है तो आसक्त क्यों है? क्योंकि रजोगुण तमोगुण। वो समझ रहे हैं, उनको लगेगा ये भगवान की मूर्ति को देखने से क्या होगा। पीपल आर लाइक दैट। एक हमारे ग्रुप में कोई माता जी थी, उनको दूसरी माता जी बोल देती, ब्रह्मज्ञानी माता जी, ये तुम लोग आसान काम कर रहे हो, तुम समझ नहीं पाओगे। और फिर कोट कर दिया 12.5, हम लोग कठिन कार्य कर रहे हैं। एंड दे आर प्राउड, मूर्खा प्राउड। आप बताओ, अभी आपके सामने बोलूं कि भाई श्याम सुंदर का स्मरण करो, तो कठिन नहीं, फोटो सामने है। मान लो आप मन ऐसे नहीं लगा पा रहे, तो फोटो में नहीं देख सकते। अब आजकल तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है भगवान। अब कहो कि ये निराकार का यूट्यूब चैनल कौन सा है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो निराकार का 24 आवर दर्शन कराए? ये बड़ा कठिन हो जाएगा। 24 आवर निराकार का, अब उसमें व्यक्ति आसक्त हो तो कैसे आसक्त? ये अजीब सी आसक्ति है। दैट मीन्स स्टूपिडिटी है अगर देखा जाए तो। इतना सुंदर कंदर्प कोटि कमनीय सुंदर श्याम सुंदर का रूप है, उधर ध्यान ना लगा करके वो इधर आसक्त होते। और हैं ऐसे लोग आसक्त। इसीलिए पार्थरू थे ना मेरे साथ में, हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, वो सच्चिदानंद हमें प्राप्त करना है करके जोर जोर से बोल रहा था। उसके मुख से क्या नहीं निकला? कृष्ण निकला। यही नलायक। और उधर माता जी भी, थोड़ी सी गांव की माता जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, वो भी सुन रही हैं कि हाँ क्या सच्चिदानंद क्या। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सच्चिदानंद क्या, किसकी प्राप्ति करनी। बताइए, मैं बोलूं उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी, तो आप कहेंगे
कौन सी घिया तुरई, किसकी बात कर रहे हैं आप? एवरीथिंग वाज ब्लैंक, इज इट नॉट? और मैं बोलूँ सच्चिदानंद कृष्ण तो तुरंत त्रिभंग ललित भगवान कृष्ण का ध्यान आता है। आप देखिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कितनी बार कृष्ण 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 बोलते हैं, और हरे कृष्ण मंत्र कई बार पूरा लिख देते हैं, है कि नहीं? तो कृष्ण में आ सकते हैं उनकी, और इन लोगों के मुख से कृष्ण नहीं निकल रहा है, मुख से नहीं निकल रहा। एक बार निकालिए आप लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे यहाँ तो सिक्योरिटी भी हरे कृष्णा बोलता है, हरे कृष्णा प्रभु जी से साइन करवाना है, हाँ ठीक है, ये स्थिति है। हाँ सभी लोग वेल्डर पेंटर, हरे कृष्णा प्रभु जी। आज तो हमने पेंटर को धोती कुर्ता में बाल मुड़ा कर देखिए, मंगल आरती से लौट रहा था, शायद पता नहीं दर्शन करने आया ना क्या। ये है भाग्य भक्तों का संग करने का। हाँ सब लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, और इन लोगों के मुख से निकल नहीं रहा है। सन्यासी की ड्रेस में था, थे पार्थ प्रभु, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, साथ में थे मेरे कुंभ मेला में, खूब चिल्ला रहा, बड़ा सुंदर आसन, भव्य आसन लगा हुआ, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। किसकी प्राप्ति करनी है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। मैं समझा दिया आपको क्यों कष्टप्रद है। देह यानी कि अगर वो भगवान की धारणा नहीं करते तो फिर यूजलेस है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये समझ में आया? जो देहधारी है वो हमेशा नाम और रूप को स्मरण करता रहता है। यस, अब उसको गायब कर दीजिए तो उसका ध्यान करो जिसका कोई नाम नहीं, अलख निरंजन, जिसको आप कभी लख ही नहीं सकते, जिसको कभी देख ही नहीं सकते, उसको कैसे देखेंगे? महाराज पे आप देखिए प्राय सभी प्रवचनों में महाराज की बहुत पिटाई करते हैं। अलख निरंजन, जो निरंजन है, जो अलख है। महाराज कहते हैं भाई कोई वैसे कहे तुम्हारी शादी तय हो गई, किससे हो गई? उस पत्नी से तुम्हारी लड़की शादी होगी जिसको तुम कभी देख ही नहीं सकते, जो ना कभी खाना बनाएगी ना कुछ करेगी, और जो मतलब क्या कहते हैं उसको, तुम दुखी हो गए तो तुम्हें कुछ नहीं। या ऐसे भगवान की पूजा करो जो तुमको कभी पानी भी पूछने नहीं आए, तो ऐसे भगवान की पूजा करने में कौन इंटरेस्टेड होगा? तो ये सब कठिनाई है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करते हैं बताइए, क्या सोल्यूशन दिया जा रहा है कि तुम इस जगत को देख करके इसमें भगवान की धारणा करना शुरू करो, पवित्र होगा तो एक दिन वह भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा करने के लिए समर्थ हो जाएगा, ये उसका लाभ होगा। So we'll stop here. I'll just see if there are some questions. Okay. एक अच्छा प्रश्न था यहाँ पे शुरुआत में ही। विराट रूप की हमने पढ़ लिया। एक तरफ तो जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और दूसरी तरफ जो रजो तमोगुण में है उसको नहीं होता है। देखिए रजोगुण और तमोगुण में जो व्यक्ति है अगर पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब है तो वह भगवान के नाम आदि के प्रति उसकी रुचि होगी नहीं, रुचि में उसको श्रद्धा ही नहीं होगी। कई बार ऐसे होता है कि नहीं लोग, मैंने एक व्यक्ति को बोला कि अरे अपने पति को आप 4 माला करने के लिए बोली, कहते 4 माला 4 बार नहीं बोलने वाले हो। तो आप कहेंगे एक बार ट्राई करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 20 सेकंड लगता है, 25 सेकंड लगा, क्या कठिनाई हो? 4 बार भी नहीं कुछ लोग बोल पाते। तो अब समझ में आया? ऐसा नहीं कि नाम उनके रजगुण तमगुण को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनकी श्रद्धा ही नहीं होती। तो वो किसी तरह से उनको प्रसाद खिला करके भक्तों का संग अगर हो जाए तब वो कुछ इनका चित्त परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्ति के लिए आवश्यक ये कि आप रजोगुण तमगुण से पूरा मुक्त हों। भक्तों को संग के द्वारा कोई भी व्यक्ति पवित्र हो सकता है। मृगारी, वाल्मीकि, घोर तमोगुणी लोग भी शुद्ध हो गए हैं, लेकिन आए तो सही, बैठे तो सही, कथा सुने तो सही, फाइन, ठीक है। कल बता रहे थे कि तनिष्क वो बता रहे थे किस प्रकार से जो कल गेस्ट आए थे उनमें से एक व्यक्ति बोले थे हम कभी हरे कृष्णा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हरे कृष्णा कभी नहीं करेंगे, ये बोले थे। वैसे उसी दिन हरे कृष्णा कर दिया जिस दिन बोले कि हम कभी हरे कृष्ण जप नहीं करेंगे। और कल वो 2 घंटा भागवत में बैठे हुए थे वृंदावन में। मैं तो बार बार थोड़ा भयभीत हो रहा था, ये लोग भाग क्यों नहीं रहे अब तक? मैंने आधा घंटा 1 घंटा हो गया, भाग क्यों नहीं रहे? और विषय भी सीधे दूसरा स्कंद चल रहा है, एंड दे वर लाइकिंग इट। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वो रजोगुणी नहीं है, खूब काम कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन
भक्ति इज नॉट वेटिंग फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ रजोगुण तमोगुण। रजोगुण तमोगुण को भक्ति ही नष्ट कर दी, बस उसको इतना होना चाहिए कि मुझे आकर कथा सुननी है, ये आ जाए किसी तरह इसको टेस्ट। क्या आप लोग इसको बैलेंस कर पा रहे हैं? भक्ति देवी स्वयं ही हृदय को साफ कर देती हैं, ये नहीं कि पहले हृदय साफ करो फिर भक्ति करो। ये कहा आपने तो बिल्कुल सिद्धांत के विरुद्ध है। लेकिन आप उसको ये दिक्कत है कि वो बैठना ही नहीं चाहता है, तो फिर क्या किया जाए? फिर ये किया जाए कि उसे कुछ खिचड़ी प्रसाद और कुछ प्रसाद खिला जाए, तब उसकी बुद्धि धीरे धीरे ठीक होती। एक और भक्त हैं, माता जी थे हमारे प्रभु जी की बहन, उनके पति बोले तुम हरे कृष्णा करोगे तो थप्पड़ मारूंगा तुमको। मारे नहीं, खाली धमका रहे थे। वो गलत काम कर रही ना पत्नी, हरे कृष्णा कर रही है, बड़ा पाप हो रहा है। तो उन्होंने भाई को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा भैया ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ऐसा करो थप्पड़ खा लो, हरे कृष्णा करती रहो। थप्पड़ पड़ा नहीं, वो व्यक्ति भी 16 माला करने लगे। वो प्रसाद खिलाते नहीं एकदम से दिमाग घूम गया। आए कार्यक्रम, ये भी हम उनके घर में कार्यक्रम करने जाते थे और वो व्यक्ति अंदर बैठा रहते थे, कीर्तन में नहीं आते, क्लास में नहीं आते, बैठे रहते थे। ये हॉल और इसके बगल वाला रूम, सोचिए मान लो ये हॉल है और इससे बिल्कुल लगा हुआ रूम है, तो क्या वहाँ कुछ आवाज़ नहीं जा रही है कीर्तन की? ऐसे भी लोग, इतना उनकी वैमुख्य है कि उधर नहीं जाते थे। और बाद में सब 16 माला जब करने लगे, कुछ समय वृंदावन में आके सेवा भी किए। यही प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि लोगों को प्रसाद खिलाते रहो, एक दिन वो ज़रूर भक्त बन जाएगा। इस जन्म में बने चाहे आगे बने। तो वो बहुत रजोगुणी तमोगुणी है, तो फिर अब वो लोग को कथा वथा नहीं समझ में आएगी, उनको कीर्तन करा दीजिए या उनको प्रसाद खिला दीजिए, ठीक है? वहाँ से उनका भक्ति क्रेडिट शुरू हो जाएगा। ओके। जब श्री कृष्ण से प्रणाम करने से ही इंसान कभी दोबारा जन्म नहीं लेता है, तो फिर हम रोज़ 16 माला क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ टेस्टी। 16 माला का जप, परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। तो भाई ये बताइए कि भगवान को प्रणाम आप कितना करते हैं? 24 घंटे यही करते रहते हैं सूर्य नमस्कार की तरह। 12 बार भी नमस्कार करता है कोई यहाँ पे? तो बाकी टाइम क्या करोगे? एक बार प्रणाम कर दिया। देखिए, एक बात महत्वपूर्ण बोली जा रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों ने सुना है ना, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विदिशेदतः नैर्गुणस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। तो वहाँ सुना है कि जो ऋषिगण विधि और निषेध के परे चले जाते हैं, वह भी प्रायः भगवान श्री हरि के गुणों में रमण करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सुख है भगवान का नाम उच्चारण करना। तो ये प्रश्न कहाँ से उद्भूत हो रहा है? अविद्या जनित हृदय से उत्पन्न हो रहा है कि 16 माला करने के लिए क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है 16 माला करने के लिए, कि नहीं? प्रभुपाद से पूछा गया कि आपने 16 माला क्यों कहा? कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, तो मैं ये नहीं नियम बनाऊंगा तो तुम ये भी नहीं करने वाले हो, है कि नहीं, है कि नहीं? तो कहते हैं 16 माला क्यों? क्वालिटी तब होगी जब कहो 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, ठीक है? ये वही स्थिति है जब जॉइंटिस हो जाता है तो व्यक्ति को रसगुल्ला खाना है। आज भी मेरे सामने परीक्षा हुई थी, 4 रसगुल्ले एकदम बढ़िया, और मैं प्लानिंग किया था कि ठीक है 4 महीनों में केवल एक रसगुल्ला खाऊंगा। फिर मैंने त्याग दिया। मतलब अपने गुणगान भी करना चाहिए, आई गिव अप रसगुल्ला, इज इट नॉट, आई लाइक रसगुल्ला सो मच। सो ना, मैंने त्याग दिया। लेकिन क्या जॉइंटिस में होता तब भी सोचता कि मैं त्याग रहा हूँ? जॉइंटिस में तो अब एकदम मन नहीं होगा, रसगुल्ला देखते ही उससे विरक्ति होगी। और अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ केवल कि क्लास के बाद रसगुल्ला मिलेगा तो आप लोग खुश हो जाएंगे, इज इट नॉट? तो जब तक यह रसगुल्ला की भावना ना आ जाए कि भाई परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में, तो बोलते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला इसलिए कर रहे हैं ताकि एक दिन वो स्थिति आ जाए कि 16 क्यों, 8 क्यों नहीं, नहीं 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी भगवान को प्रणाम नहीं कर सकेंगे, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र आप मृत्यु की शैया पे भी बोल सकते हैं। अजामिलो अपी, भीष्म पितामह भी, यस यस यस, कलेवरम योगी श्लोक है। राधा पार्थसारथी टेम्पल में राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन गोल्डन सा है, बाकी सखियों का वाइट है। तो आपको दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आपको कंप्लेन लॉन्च कर दीजिएगा राधा रानी को, ठीक। ध्यान धारणा मतलब, अब रोज क्लास में आता तो समझ में आएगा। आप तो वैसे यार इसे होटल में होते हैं ना कि भाई जाओ, आए और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। कल परसों से ये तो समझा रहे हैं, धारणा में भगवान के समग्र रूप की धारणा होती है और ध्यान में भगवान के एक एक अंग की ध्यान करते हैं। जैसे श्याम सुंदर के एक बार दर्शन से या तुलसी महारानी को जल देने से इतने लाभ मिल जाता है, तो भक्त के मन में ये विचार आ सकते हैं कि हम तो इतना करते हैं,
हम पार हो जाएंगे और ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आसान प्रश्न नहीं है। जी हाँ, ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना करते रहिए, उतना भी करके दिखाओ पूरा जीवन। डोंट टेक इट लाइटली। रोज चैंटिंग 16 राउंड्स, Prabhupada said we have given you enough तपस्या, don't create your own। हमने देखा है लोगों को घी पीना चालू कर देंगे, ये कर देंगे, उनको उल्टी, फिर अगले दिन उल्टी कर रहे हैं। हमारे देखा है, आश्रम में आए वो गायब हो जा रहे हैं। दे विल डू सो मेनी थिंग्स एक्सेप्ट चैंटिंग हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वी आर वेरी सरप्राइज्ड और लाइक सैड टू नोट दैट आवर डिसाइपल्स, प्रभुपाद लिख रहे हैं, आवर डिसाइपल्स आर ब्रिंगिंग ऑस्टियर बुक्स बट वी आर सीइंग दैट दे कैन नॉट चैंट द 16 राउंड्स। वो और तपस्या कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ये ट्राई कर लें, वो ट्राई कर लें, लेकिन 16 माला को गंभीरता से कर लें, इधर नहीं ध्यान देता व्यक्ति। ये हम देखते हैं लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करने के चक्कर में हैं, लेकिन एक नाम कितनी बार याद रखेंगे आप लोग? अगर कोई कह रहा है एक कृष्ण नाम यदि कोटि अश्वमेधसम से ही तो पाषंडितारजम नंदितारजम। कोई कह रहा है कि एक कृष्ण नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। आप कहेंगे प्रभु ये पागल हो गए क्या, एक ही बात बार बार क्यों बोलते हैं? हमको बड़ा अच्छा लगता है इसलिए बोलते हैं। एक नाम अगर कोई कह रहा है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, तो क्या है? वो पाषंडी है, वो नास्तिक है, उसकी पिटाई यमराज जी करते हैं। और आप 16 माला जप कर रहे हैं, तो लोगों की श्रद्धा नहीं होती। मैं आप देख नहीं रहे होते लोग कितनी मस्ती कर रहे होते हैं सुबह 5:30 बजे, ऐसा लग रहा है पिकनिक करने के लिए आए हैं। और वो लोग जो प्राय रोज मंगल आरती आते हैं, उसमें भी ऐसे लोग होते हैं कि अच्छा अब हम हो गया, भक्ति हो गई, मंगल आरती हो गई, अब हम लोग का फ्री टाइम है 5:30 बजे। देखा है आपने? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माता जी लोगों को तो बहुत देखा जाता है, बलराम लोग देखिए खी करते रहती है। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने उनको लोमस के बाद उन्हें क्रिएट किया है, खूब लंबा जिंदगी है भजन करने के लिए। गलत तो नहीं कह रहे हैं हम लोग, कोई अपराध तो नहीं आप लोग देख रहे हैं, ये होता है प्रवृत्ति। अब प्रभु जी लोग भी आराम से अपना परिक्रमा कर रहे हैं, हाँ तो हाँ बिजनेस चर्चा हो रही है, खूब देखा जाता है, हम कुछ बोलते तो नहीं है। नाम में अश्रद्धा ही है, इस प्रकार से व्यक्ति कर रहा है। वन शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक, ठीक है? तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करिए, जितना है उतना ही कर दीजिए, लेकिन हाँ माया के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप 16 माला से अधिक नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी न किसी रूप से अपने को भगवान की भक्ति से कनेक्ट कीजिए। दूसरा अंतर ये भी, दूसरी बात ये कि थोड़ा स्ट्रेच करने में क्या दिक्कत है? दूसरा पक्ष ये है कि 2, 4, 5 माला बढ़ाने में क्या दिक्कत है? थोड़ा स्ट्रेच करने में क्या दिक्कत है? परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि देखिए प्राय जगत में लोगों को हाथ ऊपर करने में दिक्कत होती है। आप लोगों को बहुत कम लोग हाथ ऊपर करते हुए दिखेंगे, लेकिन भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होती ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भक्तों को सूर्य नमस्कार करने में दिक्कत आएगी। तो देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर वी हैव टू स्ट्रेच। तो आप देख सकते हैं कि 4 माला बढ़ाना कोई खास कठिन नहीं है। मिनिमम अगर बोलो 16 राउंड सुबह कर लीजिए तो 4 माला तो आप बड़े आसानी से बढ़ा सकते हैं, और लोग अधिक भी करते होंगे, लेकिन आपका मन को समझाना पड़ेगा। अभी क्लास समाप्त हो जाएगी तो सब लोग तो उसके बाद भागवत ही खोल लेंगे, मैं समझता हूँ, इज इट नॉट? भाई मान लो आपने कुछ प्रसाद पा लिया, उसके बाद तो जरूर चैतन्य चरितामृत भागवत है ना? नौकरी नहीं होने के बाद भी खोलते ही होंगे मेरे ख्याल से, नहीं होता कभी कभी। तो हम देखेंगे कि वो समय हम व्यर्थ कर देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये है वो है, और 4 माला हमारी छूट जाती है। 4 माला के परम पूज्य जय पताका महाराज बोलते हैं 25 लाख नाम होते हैं, और एक नाम कितना लाभकारी वो आप देख चुके हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेच जोन में भी रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा करना चाहिए। 16+ कुछ करना चाहिए, ठीक है? दूध लेते हैं तो ऊपर से नहीं लेते हैं, कुछ क्या कहते हैं उसको, धारू बोलते हैं। तो थोड़ा सा 4 माला कर सकते हैं। जो निराकार है उसका ध्यान कोई नहीं कर पाएगा, सिंपल लॉजिक। यस, हरे कृष्ण महामंत्र संस्कृत है क्या? नहीं, उर्दू में है। अरे हाँ, ये कौन प्रश्न कर रहे हैं? हाँ ठीक है, क्योंकि आप राम को रामा कहने के लिए कहते हैं। देखिए मैं राम को रामा नहीं कहता हूँ, वो रामो ही है, उसको रामा ही कहने के लिए कहता हूँ। राम हलंत वाला होगा, हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, तत् तो संस्कृत नहीं सीखने के कारण ऐसा होता है, वो संस्कृत का ही मंत्र है। तप्त कांचन गौरांगो राधे विष्णु। And yeah, there was no question. So now we're going to start with the questions. श्रीधरी के अनुसार भद्रम आश्रयम ईक्षतः का अर्थ बताइए। बहुत सुंदर अर्थ श्री स्वामी लिए थे, कौन बताना चाहेगा? नारायणी माता जी, वाओ, प्लीज गो हेड।
उम्मीद है कि आपका स्पीकर ठीक है, बोलिए। प्रभु जी, भद्रम ईश्वता का श्रीधरी के अनुसार ये अर्थ है कि जब हम सुख के विषय स्वरूप भगवान को धारणा के द्वारा देखते हैं तो उस धारणा के क्रियामान हो जाने से भगवान में हमारी एकदम प्रीति हो जाती है, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई ऐसी विषय नहीं है जिसको देखकर हम सुख का अनुभव करें और प्रीति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ में आया। भद्रम मतलब सुख के आश्रय स्वरूप, भद्रम आश्रय। अपने हृदय में देखिए क्या चाहते हैं, इसके अलावा आप सुख के अलावा और क्या चाहते हैं? आनंदमय है हम लोग, तो एकमात्र हमारा भद्र है कि हमें सुख मिल जाए। बहुत अच्छा है। सारार्थ दर्शनी के अनुसार भक्ति लक्षण योग का अर्थ बताइए। कंचन माता जी वांट्स टू आंसर। ओके, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारार्थ दर्शनी के अनुसार आपने बताया था कि अष्टांग योग भी भक्ति का मिश्रण होता है, और वो योग जिसमें भक्ति के लक्षण अर्थात चिन्ह होते हैं, अर्थात भक्ति मिश्रित होती है, वह मोक्ष के साधक के द्वारा संपादित किया जाता है। वाओ, वेरी गुड। यही कंप्लेन करनी थी, समझ में ना आए फिर भी बैठना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, गुड। सुनने से आता है बार बार। सारार्थ दर्शनी के अनुसार भद्रम आश्रम, ये दोबारा रिपीट हुआ क्या? नहीं, ठीक, अलग है। सारार्थ दर्शनी के अनुसार भद्रम आश्रम इक्षता का अर्थ बताइए, अमल कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, सारार्थ दर्शनी के अनुसार बताया गया था कि वो व्यक्ति जिसका जो चित्त है वो, मतलब पिछले श्लोक से लिंक करके, कि जो व्यक्ति जिसका चित्त दूषित हुआ है या फिर उसका मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है रजोगुण या तमोगुण की वजह से, तो वो व्यक्ति भद्रम आश्रयम यानी भगवान जो कल्याण के स्वरूप है उनकी धारणा करके इक्षता उनको देखता है। वाह, आप लोग एकदम एग्जैक्ट उत्तर देने लगे हैं। बहुत अच्छा, गुड। इधर रूम के डिवोटीज क्या सोच रहे हैं? आपको छोड़ देंगे? अभी लोग सोचिए अच्छा है रूम पे, अभी प्रश्न नहीं करते रूम वालों से। ओके, किस प्रकार की धारणा का अनुष्ठान करना चाहिए? अनुष्ठान समझते हैं, संपादन करना चाहिए, जिससे मन का मल स्वच्छ होता है। इसको यस्याम संधार्य माणायाम का अर्थ समझाते हुए बाल प्रबोधनी के अनुसार बताइए। इतना लंबा प्रश्न है ना। ओके, वांट टू आंसर फ्रॉम हियर? वाओ, नो वन इज आंसरिंग। रामकृष्ण, यू आर अ टीचर, चलिए प्रयास कीजिए। कह रहे हैं कि इस वैसी धारणा जिसका जो आश्रय हो भगवान का स्वरूप हो, और उसको करते करते व्यक्ति जो है भगवान में प्रेम उत्पन्न करे, इसी को हाँ, संधार्य सम्यक रूप से संपादित करे। ये नहीं कि भगवान को थोड़ा देखकर हटा लिया, नहीं, खूब करे, खूब करे। देखिए, समझ लीजिए आप, असकृत क्या था? असकृत अभ्यासात क्या सकते? ना, अरे कुछ भी, असकृत अभ्यासात, एनीहाउ, असकृत अभ्यासात, बार बार भूल गया। बारंबार व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए जब तक उसे प्रत्यक्ष रूप से भगवत प्रेम की अनुभूति न होने लगे। ई संधार्य मानने का अर्थ है कि बारंबार अभ्यास करते रहना चाहिए, भगवान का प्रेम क्रियामान करते रहना चाहिए, भगवान में धारणा करती रहनी, छोड़ नहीं देना चाहिए। ये अर्थ है। क्या श्लोक था वो? एनीवेज, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ब्रह्मवाद का क्या अर्थ बताया गया, और भक्ति के मिश्रण के बिना क्या यौगिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं? उत्तर बताइए, इजी है। अदिति माता जी, ये बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्मवाद सर्वशक्तिमान भगवान की सर्वत्र उपस्थिति का अनुभव करना है, और भक्ति के मिश्रण के बिना यौगिक सिद्धियां प्राप्त नहीं की जा सकती। यस, यानी कि उसमें भगवान की धारणा होनी चाहिए। ये आप 11वें स्कंद में देखेंगे, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भगवान के विभिन्न विष्णु स्वरूपों पर ध्यान करने से विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अंत में कहते हैं सब डिस्टर्ब करने वाली इधर मत देना। ये भी इंटरेस्टिंग है, भगवान पूरा बताएंगे इस रूप से ये सिद्धि मिल जाएगी, इस रूप पे ध्यान करोगे ये सिद्धि मिल जाएगी। बाद में कहेंगे ये सब सिद्धियां योग में डिस्टर्ब करने वाली, इधर मत ध्यान देना, बता दिया तुमको। यानी कि वस्तुतः भगवान की धारणा करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्रीति। लेकिन सिद्धि चाहेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी, नहीं भी चाहेंगे तो भी आएंगी। नारद जी, आप क्या मिला था? भगवत ज्ञान, फिर सिद्धियां, और फिर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ था। तो लेकिन उस पे भक्त लोग ध्यान नहीं देते, उनका लक्ष्य प्रेम होता है।
आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने हेतु निर्विशेष मार्ग क्यों अधिक कष्टप्रद है? इसकी मैंने काफी व्याख्या करने का प्रयास किया था। आई वांट टू हियर दिस। पूजा माता जी। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने हेतु निर्विशेष मार्ग इसलिए कष्टप्रद है क्योंकि बहुत घूमकर भगवान के साकार रूप तक पहुंचते हैं। अंत में लक्ष्य तो उनका वही होता है, लेकिन बहुत अधिक प्रयास करने पर पहले ये निराकार के ऊपर ध्यान करते हैं, ब्रह्म के ऊपर ध्यान करते हैं, फिर धीरे धीरे तक परमात्मा तक पहुंचते हैं, और फिर कहीं अंत में जाकर ये घूम फिर कर भगवान के साकार रूप का आश्रय लेने में सक्षम हो पाते हैं। ये भी सही उत्तर है, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। साधना माता जी, वांट टू आंसर? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये भी जो निर्विशेषवादी होते, निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद इसलिए होता है क्योंकि वो अव्यक्त पे धारणा करते हैं। जो अव्यक्त है उसकी धारणा कैसे करा जा सकता है? तो इसलिए हमेशा हम लोग व्यक्त की ही धारणा करते हैं। धारणा हो रही है ना, पूछेंगे तो आपके यहाँ धारणा हो रही है, तो किसकी धारणा हो रही है? कोई रूप की या कोई शब्द की? तो एकदम अब निराकार वस्तु जहाँ शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, उसकी धारणा कैसे करेंगे? तो ये बहुत बड़ी कठिनाई है। जब वो निर्विशेष की धारणा कर रहे हैं तब भी कठिनाई। अब मेरा इसमें एक और प्रश्न है, यहाँ पे और प्रश्न है, एक प्रश्न मेरा इसमें और मैं पूछूंगा, जब इतना कष्ट है तो इसमें आसक्त क्यों है? ये यहाँ पे नहीं है, मैं अपने से बनाकर बोल रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन किया था। वर्षा माता जी, अगर मैं कहूं कि भाई ये यहाँ से, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ से दिल्ली जाना है, तो बताओ वो रोड बताओ जहाँ बहुत गड्ढे हो। ऐसा करता है कोई? नहीं आएगा ना यार, यमुना एक्सप्रेस वे या कहीं अच्छी जगह से पार हो जाए। तो क्यों आ सकते हैं निर्विशेषवादी? जब ये कठिन मार्ग है तो क्यों आ सकते हैं, बताइए। प्रभु जी, वो रजोगुण और तमोगुण के कारण वो निराकार स्वरूप के प्रति आ सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा रजोगुण और तमोगुण प्रधान है, तो समझ ही नहीं पा रहे कि साकार स्वरूप भी है। और वो क्या है? भगवान का सच्चिदानंद रूप। यस, वो दिव्य है। ये समझ नहीं पा रहे, वो क्या सोच रहे हैं? अरे ये तो माया का एक विकार है, माया का ये माइक, ये बहुत बड़ा कंटेमिनेशन है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये लोग तमोगुण में। आपको पता है निर्विशेषवादी की गति क्या होती है सामान्यतः? पेड़ बन जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अद्भुत बात ये भी है कि कुछ लोग इसमें अहंकार भी मानते हैं कि तुम लोग भक्ति लोग आसान करो पढ़े लिखे नहीं, करो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ध्यान करके, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से और देखा बाद में कि वो है ये ज्ञानी बन रहे थे और उसके बाद पैसा कमाने में लगे हुए। बहुत क्या बोले, पहले पैसा कमा लेंगे फिर ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे। ऐसे ज्ञानी हो, यही विरक्ति है तुम्हारी, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का धारणा गायब करके किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। एकदम मैंने आंखों से देखा, ऐसे बहुत ज्ञानी बन रहे थे। Why this has been switched off or suddenly just becoming hot, isn't it? और निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मवाद कैसे लाभप्रद है? प्रभुपाद जी जरा अच्छा बोलते हैं। इनके हाथ में एक रसगुल्ला था कृष्ण बलराम को अर्पित, और उसके बाद वो बोले ये लोग करते रहेंगे क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म है, और ऐसे प्रभुपाद ने मुंह में रसगुल्ला डाला और कहा हम रसगुल्ला खा के भगवान के पास चले जाए। गप से मुंह में डाला, सिंपल। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया। ये बताइए कि एक कौर प्रसाद खाने क्या लाभ होता है? ये एक अच्छा प्रश्न बन जाएगा। 1 करोड़ यज्ञ करने का लाभ मिलता है। वाह, दैट वाज अ गुड इंफॉर्मेशन। तो कौन करेगा तपस्या? 1 महीने की फास्टिंग का लाभ मिलता है अगर आप 1 कौर प्रसाद खाते हैं। तो अब भी तपस्या करोगे? आई थिंक देयर इज अ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द डिवोटीज। मैं प्रसाद की महिमा में हरि भक्ति विलास से सब कोट कर चुका हूं जी। तो अब इसके बाद, और प्रभुपाद जी कहते ये निर्विशेषवादी सूख के काटा हुए जाते, वो अच्छा भोग नहीं सकते, अच्छा खा नहीं सकते। क्यों? ये माया है। लेकिन भक्त लोग अच्छा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं अल्प मात्रा में, जितना आवश्यक। उसे पेट नहीं खराब, वो आधा बाल्टी हलवा नहीं खाना है जिससे पहले पेट को ऑपरेशन करके उसको निकाला जाए इतना नहीं। और निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मवाद कैसे लाभप्रद है? लास्ट क्वेश्चन, हु वुड लाइक टू आंसर, हु हैज नॉट आंसर्ड हियर? शिवम प्रभु वांट टू से समथिंग? नो? यहाँ पे क्या, चलिए ओके, आज मैं कुछ चांस देता हूँ। क्या नाम है? जयवृंदा माता जी हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन इट सीम्स। सो उनकी मेहनत पेपर लग जानी चाहिए।
यस प्लीज। निर्विशेषवादी ये भौतिक जगत में ही धारणा करके, भगवान की धारणा करके। और निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मवाद कैसे लाभप्रद है? आप सही बोल रहे हैं एक दृष्टि से कि वो इस जगत को देख करके भगवान की धारणा होने लगती है, ये भी है। और आगे क्या सुना था? करते करते वो शुद्ध होगा और उसके बाद वो एक दिन भगवान के दिव्य रूप की धारणा करने में समर्थ हो पाए। मैं लास्ट पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूं, इज नॉट अ सिंपल थिंग दैट वी डिवोटीज हैव फेथ ऑन कृष्णा। यद्यपि वो हमारी इंफॉर्मेशन इंद्रियों के से मैच नहीं कर रहा है, हमको तो मूर्ति दिख रहा है, लेकिन शास्त्र श्रवण करके कि नहीं ये तो भगवान है, इस प्रकार से भक्त कार्य करते हैं। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब चित्त शुद्ध होता है, ठीक है। हम एक बहुत सुंदर कार्यक्रम करेंगे, मधुरे न समाप्यते, मधुर से ही समाप्त करना चाहिए, इसे कहते हैं पारायण करेंगे। निर्विशेषवादी और निराकारवादी एक ही हैं? हाँ जी। एक बात मैं बताना चाहता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, विशेष का एक अर्थ होता है, विशेष मतलब प्राकृत। महाराज समझा रहे थे, आप अगर आप सुनेंगे तो विशेष मतलब प्राकृत भौतिक, और निर्विशेष मतलब जो प्राकृत नहीं है। तो भगवान निर्विशेष हैं, सही है ना? गॉट इट? कितना सुंदर अर्थ है ना। हम लोग भी निर्विशेषवादी हैं। क्यों निर्विशेषवादी हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान का दिव्य रूप है, भगवान का रूप अप्राकृत है, अरूप है भगवान, उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। बड़ा सुंदर अर्थ लेता। और हम लोग शून्यवादी भी हैं क्या? हाँ, हम लोग शून्यवादी भी हैं। प्रभुपाद जी लेक्चर बताते हैं क्यों, अन्याभिलाषता शून्यम। हम अपनी सारी इच्छाओं को शून्य करना चाहते हैं, लेकिन भगवान को शून्य नहीं करना चाहते, अपने को शून्य नहीं करना चाहते। जी, निर्विशेषवादी है, निराकारवादी नहीं है। हम लोग निर्विशेषवादी है, जो भगवान के रूप को अप्राकृत समझते हैं, स्वीकार करते हैं। देख रहे शास्त्र कहाँ रस दे रहा है, कितना रस दे रहा है, शब्दों का रस बड़ा सुंदर है। चलिए अब यहाँ रुकते हैं, पुराण का